सॉरी मम्मी पापा, इस बार मैं गंगा घाट आपसे मिलने नहीं आ पाई, लेकिन मुझे आप दोनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। कल आपकी लाडली बेटी मन्नू का रोका हुआ और 2 दिनों में उसकी सगाई है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये, हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। वैसे एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है जो दी ने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं की। हमारा छुटकू आने वाला है, आप नाना नानी बनने वाले हैं और मैं मासी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, छुटकू जब इस दुनिया में आएगा ना तो उसे थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वो मुझे मानवी मानवी बुलाए। मैं नहीं चाहती वो मुझे मासी बुलाए, कितनी ओल्ड फीलिंग होती है मासी। 20 साल की उम्र में ऐसा लगेगा मैं 40 साल की हो गई। वो मानवी ठीक है, अच्छा लगेगा। जीविका, जीविका, अरे यार जीविका तो है ही नहीं यार। मेरी पिंक शर्ट कहाँ चली गई? हाँ, सैंपल के तौर पे फूल ठीक है। एक काम करना, ऐसे फूलों से पूरा हॉल सजाना। यस मैडम। लेकिन याद रखना फूल एकदम फ्रेश हो। हाँ जी मैडम। ठीक है, तुम जाओ। व्हाइट रोजेस मानवी के फेवरेट, और मानवी मेरी फेवरेट। हाय हाय, स्माइल तो देख लो। विराट का कॉल। अब बच्चों स्माइल किसके फेस पे है? हाँ तो मेरे होने वाले एजी का फोन है। अभी आती हूँ। जी वीरेन जी, आप ऑफिस पहुंच गए? नहीं जीविका, कहाँ? अभी तक तो तैयार ही नहीं हुआ मैं। एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था कि वो मेरी पिंक शर्ट जो है पता नहीं क्या मिल ही नहीं रही। अरे हाँ वीरेन जी, आपकी पिंक वाली शर्ट आपके ब्लेजर के साथ मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दे दी थी। आप कबर्ड के पास जाइए और नीचे वाले ड्रॉर में ना वहाँ पे एक पैकेट में मिल जाएगा। मिली क्या? एक मिनट, शायद हाँ मिल गई। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, एक मिनट जरा फोन मत रखना, मेरी बात सुनना। ऐसा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अपने होने वाले हस्बैंड को मिस कर रही हो कि नहीं कर रही हो? बिल्कुल नहीं। क्या बताऊं जीविका, बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। वीरेन जी, मैं और आपका चुटकू दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वैसे भी अब तो मेरा कैंसर वैंसर पता नहीं कौन सी अमरनाथ की यात्रा को निकल गया। मैं एकदम झकास फील करने लगी हूँ विराट। आके तुम्हारी बैंड नहीं बजा दी ना तो मेरा नाम भी मानवी चौधरी नहीं। जरा संभल के रहना विराट वडेरा। तुमने अब सोई हुई शेरनी को जगा दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा सुनो, अपने साथ साथ बेबी का ख्याल भी रखना। जो शुरुआत के मंथ्स होते हैं ना, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जितना हो सके उतना रेस्ट लेना। ओके? जी वीरेन जी। आप फिक्र मत कीजिए। हाँ बाय। बाय। हेलो? अरे क्या हो गया मेरे भाई? तुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन ये चिंता कैसे? आप सही कह रहे हो भाई, मुझे खुश होना चाहिए और मैं खुश भी हूं। लेकिन क्या है ना, अक्सर लोग खुशियों में सच्चाई भूल जाते हैं। तो किस सच्चाई की बात कर रहा विराट? मानवी की सच्चाई भाई। हम देखिए ना, सब कुछ खुली किताब की तरह है। पहले मुझे लगता था कि मानवी मेरे प्यार को कबूल करेगी या नहीं, लेकिन उसने कबूल कर लिया। फिर लगता था कि अब घर वाले क्या कहेंगे, लेकिन घर वालों ने भी सबको हाँ कह दिया। इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गया सब कुछ इतनी जल्दी। परसों मैं रोका था, 2 दिन बाद मेरी सगाई है। मेरी लाइफ ऐसे मूव कर रही है जैसे एक फेरी टेल हो, और इस फेरी टेल के बीच में
मैं मानवी की बीमारी भूल गया कि उसको कैंसर भी था। अभी कुछ देर पहले मानवी मुझसे कह रही थी कि वो एकदम पहले जैसा हेल्दी फील कर रही है। उसे लग ही नहीं रहा कि उसको कैंसर था भी या नहीं। तो ये तो अच्छी बात है विराट, तू घबरा क्यों रहे? नहीं भाई, ये बहुत खराब न्यूज़ है, बल्कि पहले से भी खराब। जैसे डॉक्टर भारद्वाज ने कहा था कि लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा जब मानवी को लगेगा कि उसकी बीमारी एकदम ठीक हो चुकी है, वो एकदम हेल्दी फील कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी खतरे की घंटी होगी। अक्सर जब किसी पेशेंट को ऐसा एहसास होता है, उसकी बीमारी और खतरनाक हो जाती है, तूफान से आने वाली पहली खामोशी। लेकिन ये बात सिर्फ आपको पता है कि मानवी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। लेकिन जब ये मानवी और भाभी को पता चलेगी, उनके दिल में क्या बीतेगी, कैसे संभाल पाएंगे हम उन दोनों को? जीविका? नहीं, ये बात थोड़ा शर्मा। बच गए यार। आई थिंक मेरी तरह जीविका ने अपना फोन नहीं काटा था। Anyways, लेकिन भाई ये बात इस वक्त भाभी या मानवी को या फिर घर के किसी भी मेंबर को पता नहीं चलना चाहिए। बाबूजी, ये गेस्ट लिस्ट बनवा ली है मैंने। हाय नहीं, वो तेरे, मैंने तो शॉपिंग करने जाना है। मानवी के एंगेजमेंट का जोड़ा जो खरीदना है, कोई आसान काम है? अब घर की होने वाली बहू कैसी दिखेगी, ये जिम्मेदारी तो मेरी है कि नहीं? उसकी कोई जरूरत नहीं है कादम्बरी। बाबूजी, हमने अपने ड्रेस डिजाइनर रोहित वर्मा को ऋषिकेश भेज दिया है। जीविका की भी एंगेजमेंट ड्रेस उसी ने डिजाइन की थी, और हम चाहते हैं कि हमारी होने वाली बहू की भी ड्रेस वही डिजाइन करे। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। आप मानवी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। देखिए भाभी, हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ मानवी के लिए नहीं, बल्कि हमारे होने वाली बहू के लिए कर रहे हैं। हालांकि अब भी हमारा दिल विराट और मानवी के रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। अब देखिए, कल फंक्शन में बहुत सारे लोग होंगे, वीआईपीस होंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी होने वाली बहू मामूली कपड़ों में आए, जिससे हमारे खानदान और रुतबे को आ जाए। और इस बात का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? इसीलिए हमने रोहित को ऋषिकेश भेजा है। भाई, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। मानवी पिछली बार की तरह रोहित वर्मा के साथ कोई पंगे ना करता। मानवी की सगाई के लिए मैंने ये सेट चुना है, कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा है बेटा, और मेरे कड़े के साथ तो बहुत अच्छा जाएगा। अरे चंगा लगता है बेटा, चंगा लगता है। चंगा नहीं, पंगा हो गया। स्वामिनी बुआ ने वो डिजाइनर भेजा है चंडीगढ़ से मानवी दी की शादी के जोड़े के लिए, अभी आता ही होगा। अरे बेटा, लेकिन इसमें पंगे की क्या बात है? ये तो अच्छा है ना। अच्छा क्या है बीजी? तो वही डिजाइनर है जो मेरी शादी में आया था, रोहित वर्मा। हे राम, जिसके साथ मानवी का बहुत बड़ा पंगा हुआ था। बीजी अब क्या होगा? इनका तौर पर मैं डिजाइन करूंगा। ये तो बहुत आउटडेटेड फैशन सा चीप सा कुछ साड़ी है। आप कौन हो? उसकी बहन? No. राइट, बहन मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगी दिखा पहले। ओके? मुझे याद है, मुझे वो सीन याद है। क्या जबरदस्त सुपर हिट एकदम हाउसफुल सीन था। मैं ना आप लोगों को करके दिखाता हूँ, देखो। ओह माय गॉड, आप लोग कितने डाउन मार्केट हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रोहित वर्मा का स्टैंडर्ड अप है, अप। मेरे एटीट्यूड को देखो, ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए, यू नो, अप स्टैंडर्ड।
आप लोग मेरे लेवल्स के साथ मैच भी नहीं कर सकते, यू नो, बिकॉज आई एम रोहित वर्मा। What is डब्बू? ऐसा लगता है कि कोई डब्बे में से बू मार रहा हो। She, I hate it. You know, आप लोगों के साथ रह के ना रोहित वर्मा के स्टैंडर्ड्स और लो हो जाएंगे। Oh really? अब रोहित जी आप बैठिए, ये मजाक करता रहता है यूं ही, बस इसका दिमाग खराब है। आइए। मजाक बना रहा था मेरा ये। अरे नहीं नहीं, आपका मजाक नहीं बना रहा था, बिल्कुल भी नहीं बना रहा था। बस उसकी तो आदत है ना। और वैसे भी आप जैसे इतने बड़े दर्जी का कोई मजाक ना उड़ा सके। और जीविका, और ये कोई फोन आया है, स्वामी जी ने चंडीगढ़ से भेजा है टॉप टाइप के दर्जी को। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बिस्कुट लेकर आती हूँ। बैठिए। हाँ रोहित जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ तब यहाँ आने के बाद, you know what I mean? खैर छोड़ो। Well, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं इस घर की दहलीज में कदम नहीं रखूंगा, पर क्या करूं? स्वामी जी ने बोला, and she is my oldest client, you see. Well, तुम कितनी अच्छी लग रही हो जीविका। लास्ट टाइम कितना मजा आया था तुमको तैयार करने में, पर अब तुम्हारी बहन। Spare me the horror. रोहित जी, आप भी ना बहुत मजाक करते हो। रोहित जी, पिछली बार जो हुआ ना, उसके मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जी रोहित जी, मानवी आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी। मानवी क्या, घर वाले भी आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। I hope so. लंगूर यहाँ, फिर मेरे घर में ऋषिकेश में यहाँ क्यों कर रही है? विराट, हेलो विराट, ये लंगूर रोहित वर्मा फिर से हमारे घर में क्या कर रहे हैं? तुम्हें तो पता है ना, पिछली बार मेरा क्या उसका 36 का आंकड़ा हुआ था। मैंने उसको क्या क्या नहीं बोला था कि मेरे घर में कदम न रखे। इनफैक्ट मैंने उसको बोला मेरे ऋषिकेश में कदम न रखे। हिम्मत नहीं, जरूरत। बुआ ने उसे तुम्हारी ड्रेस डिजाइन करने के लिए भेजा। एंड प्लीज मानवी, इस बार कोई पंगा मत खड़ा करना, ओके? वो अच्छा डिजाइनर है। स्वामिनी बुआ ने? जी। उन्होंने इसे मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस डिजाइन करने के लिए भेजा? मतलब विराट, धीरे धीरे वो हमारी साइड आने लगी है। yes. अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। पिछली बार का फ्लैशबैक दोबारा नहीं दोहराऊंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। गुड। ओके, बाय। रोहित जी, आप चाय पी लीजिए, मैं मानवी को अभी लाई। दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है दी। ये बंद करो अपनी कह के। हाँ, ये अगली पिछली ना सब भुला दूंगी तुम्हें। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहन कितनी लकी है जो डिजाइनर रोहित वर्मा का कपड़ा पहन रही है। थिंक ऑफ अ डेविल, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हाय रोहित जी, आप आज यहाँ पे? ओह माय गॉड, आप तो हमें भूल ही गए। बहुत कोशिश की पर इतना आसान नहीं था। वैसे आपको देख के बहुत खुशी हुई। और मुझे खुदकुशी करने का मन कर रहा है। Anyways, let's get done with the work. रोहित जी, हमने ये सेट पसंद किया है सगाई के लिए, आप देख लीजिए। ठीक है, पर I don't think ये हार उस आउटफिट के साथ मैच करेगा। I think so it's okay, but I think हमारा हार ज्यादा बेटर है। ये नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो दूसरा देख लेते हैं। वैसे भी आपकी पसंद तो हमारी पसंद से बहुत बेहतर ही होगी ना। वेल, ये तो बहुत टैकी है। मेरे पास कुछ एक एक्सक्लूसिव सा डिजाइन है जो मैंने इस मानवी के लिए रखा है। नहीं नहीं रोहित जी, हमें तो आपकी पसंद पे आंख बंद करके भरोसा है। क्यों दी? अचानक इतना मस्का पॉलिश क्यों हो रहा है मेरा? पर मैं भी पिघलने वाला नहीं। पिछली बार की इंसल्ट के लिए
ये मौका है मेरा बदला। मानवी, तो मैं ऐसा बड़ा भारी लाउड आउटफिट पहनाऊंगा कि सगाई के बदले रुलाई हो जाएगी। इसे हमें हूर नहीं लंगूर बनाना है। चलो चलो ट्रायल शुरू करते हैं। कलर बहुत भड़कीला है। आपके पास कुछ सिंपल नहीं, मतलब कुछ सटल? How about this? माइंड, पर ये मानवी के स्किन पे मैच नहीं करेगा। मेरे को क्या पता था उसने ऐसे छोटे बाल कटा लिए। अब ऐसे ड्रेसेस में तो भाई लंबे बाल अच्छे लगते हैं। अब इन ड्रेसेस में मैं इसको क्या दिखाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। So irritated and disgusted. दी, ठीक है ना? रोहित जी ने जो सेलेक्ट किया है मैं वही पहन लूंगी। आई थिंक यही बेस्ट है। सगाई तेरी हो रही है, तू जो सिलेक्ट करेगी तू वही पहनेगी, किसी और की सिलेक्शन नहीं पहनेगी। तू कुछ बोल क्यों नहीं रही मनु? क्या बोलूं थी? स्वामिनी बुआ ने इसको भेजा और इतना कुछ होने के बाद ठीक है ना दी, अब इनके जेस्चर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। रोहित जी ने जो सेलेक्ट किया मैं वही पहन लूंगी। रोहित जी, जैसे आप बेहतर समझे। ओके गाइस, तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें ये ड्रेस दूं along with that orange top. So I think so this will look very good on you. रोहित जी, मैं आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपका दिल नहीं दुखाना चाहिए था, पर मेरी वजह से इसका असर मानवी दी पे मत होने दीजिए प्लीज। ये उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, उनकी सगाई जो बहुत मुश्किल से आई है। हम सब तो यही चाहते हैं कि मानवी दीदी उस दिन इस पूरी दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर दुल्हन लगे। देखो, मुझसे जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता। क्या तुम्हारी मानवी दीदी ने मुझसे उसके बाल कटाए थे? आपको पूछ के बाल कटाती वो? कैंसर भी आपको पूछ के होता क्या उसको? कैंसर? हाँ, जितना प्यार आप अपने आप से करते हो ना, उससे कई ज्यादा प्यार मानवी दीदी अपने बालों से करती थी। ये तो उनकी बीमारी के इलाज की वजह से उनके बाल चले गए। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप वही करिए जो आपको करना है। पर हमारे लिए हमारी मानवी दीदी इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन है। जाओ कर लो जो करना है आपको। मानवी दी, I'm sorry, मानवी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।